Assalamualaikum dear children. So welcome back to the online session. Again, I should say that. So during these sessions, we gonna revise the chapters which we have done in the mathematics. The first chapter I have taken is the rational number. अब इस rational number में आपको कौन सी दो चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ना है? एक तो आपको पढ़ना है उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि what are the properties of the rational number, and the second is the representations of the rational number on number line. नंबर लाइन पे किसी रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. प्रॉब्लम्स रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इज जस्ट नॉट अ big deal. I mean, it's a very easiest concept. I have already illustrated you in the class. But the problem is coming with the properties. Properties के लिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक्चुअली में प्रॉपर्टीज जानते हैं लेकिन हम उसे नेम नहीं दे पा रहे हैं. So let's revise the properties. तो properties क्या है? But before going on to the property, first of all, let us understand what is rational number. देखो rational number होता क्या है? Every number, any number, I should not say every number, any number which can be denoted in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are the integers. रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी नंबर जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो. Q जीरो नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स का रूल है, क्योंकि वो नंबर अनआइडेंटिफाइड हो जाता है. तो जिस नंबर को आप P अपॉन Q में लिख सकते हो, और P और Q एक तरह से इंटीजर्स है. इंटीजर्स है मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं, पॉजिटिव 7 अपॉन नेगेटिव 2 है. अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको मिटा सकते हैं, पॉजिटिव ही है. अल्टीमेट क्या बन गया? ये एक रैशनल नंबर बन गया. अगर मैं इसे सिर्फ 7 अपॉन 2 लूं तब भी ये रैशनल नंबर है. क्यों है? क्योंकि 7 जिसका कोई साइन नहीं, अल्टीमेटली पॉजिटिव है. 2 अल्टीमेटली कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है. अगेन इट इज अ इंटीजर. 7 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो जो इंटीजर्स वैल्यू को अगर समथिंग अपॉन समथिंग दैट इज P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर. सो आई होप यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे तो बनते नहीं है, पर याद रखिएगा कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हो और P और Q इंटीजर्स हो, यहाँ पे आती है. क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स चेंज करके अगर नेचुरल नंबर कर देना तब वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है. नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं. इसीलिए रैशनल नंबर के लिए जो P और Q है वो हमेशा इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज. कि ये प्रॉपर्टीज है क्या, और इस प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो या सबट्रैक्ट करते हो तो आपको जो रिजल्टेंट जो आंसर मिलता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है वो अल्टीमेटली एक रैशनल नंबर ही होगा. एग्जाम्पल देखो किस तरह से कहने की कोशिश हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4. ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है. हम क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्ट कर रहे हैं. तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, सेम करने पड़ेंगे. ये तो हमारा रूल है, हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसे हम 4 बना देंगे नीचे वाले को. तो ऊपर से मुझे 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ये शायद याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था. आई एम राइटिंग इन अ वेरी शॉर्ट सो दैट वी कैन जस्ट डायरेक्टली स्विच टू द आंसर. 2 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 4. अब देखो यहाँ पर क्या मिला हमें? 1 अपॉन 4 मिला. ओके, व्हाट वी हैव गॉट, एक रैशनल नंबर था, एक और रैशनल नंबर था, हमें एक और फाइनली रैशनल नंबर ही मिला. अगर इसे कुछ और चेंज कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं. 3 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 8. लेट्स से, ठीक है. डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करो, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है.
हम जानते हैं जब दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर हो तो हम क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24, प्लस का साइन बीच में, 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 40। आंसर क्या मिला आपको, 29/40। देखो ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, इन दोनों को ऐड किया तो हमें तब भी क्या मिला है, रैशनल नंबर मिला। यहाँ पे एक रैशनल नंबर था, यहाँ पे एक रैशनल नंबर था, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। जरूरी नहीं है कि ये जो रिजल्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन वही हम कह रहे हैं कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर जो भी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो वो एक रैशनल नंबर है। गॉट इट? तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रैशनल नंबर द रिजल्टेंट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर 2। ठीक है, तो ये तो हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेट अस डिस्कस नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिससे रिलेटेड एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये आपके बस आपको सिर्फ नाम लिखने होते हैं इसके। सेकंड हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि अगर जब आप दो रैशनल नंबर्स को, दो रैशनल नंबर है, लेट्स सपोज एक रैशनल नंबर हमने ले लिया है 1/3, एक हमने ले लिया है -1/2, सपोज हमने दो रैशनल नंबर ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप किसी दो नंबर जो दिए हुए रैशनल नंबर है ना, अगर आप उनकी पोजीशन चेंज कर दो ना तब भी आंसर्स पे इफेक्ट नहीं आता, ये कहने की कोशिश करना है। तो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों को अज्यूम करके देखते हैं कि क्या होता है। ऐड करते हैं हम इसे 1/3 प्लस ऑफ -1/2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/3 -1/2, दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 2 -3 दैट इज -1/6। क्या आंसर मिला आपको, -1/6। अब क्या कर रहे हैं, हम इनकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वी आर जस्ट फ्लिपिंग इट। तो हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंड वे, दिस इज द सेकेंड वे वी कैन से, दैट इज -1/2 प्लस ऑफ 1/3। ये दो नंबर्स थे ना, पहले हमने इसको इस तरह से ऐड किया, दिस एंड दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लिप कर रहे हैं, हम इसको इधर से यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगेन हमें क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, -3 प्लस 2 दैट इज -1/6। क्या हुआ, ऐड करने पर चाहे आप इसको इससे ऐड करो या इसको इससे ऐड करो, आपको आंसर क्या मिल रहा है, दोनों के सेम ही मिल रहे हैं। तो इसे हम शॉर्ट में किस तरह से बता सकते हैं कि अगर a प्लस b करो इज इक्वल्स टू b प्लस a। शॉर्ट में याद रखो कि आप a को b में ऐड करो तो उसका आंसर वही आएगा जब आप b को a में ऐड करते हो। a भी एक रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है। अब सेइंग रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये खाली एक वैल्यू मत समझ लीजिएगा कि 2 है 5 है, आई एम सेइंग रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, आपको आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। इसीलिए एडिशंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपको बस इतना ही मेंशन करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ओके। और ये केस सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो हुआ एडिशन की बात। अब सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं एक बार। ये तो था आपका एडिशन, नाउ लेट्स सी द सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन में लेके देखते हैं, वैल्यू हमारी यही दो है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या होगा, 1/3 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऑफ, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो -1/2। गॉट इट? ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 6, ये भी हमने किया ही है, ओके। 2 + 3 हो जाएगा 5/6, ओके। जब हमने इससे
this when we have subtracted this from this, so what we have got 5/6. अब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं. हम क्या कर रहे हैं, अब केस 2 देखो क्या कर रहे हैं, -1/2 माइनस ऑफ 1/3. ठीक है, ये माइनस ये हमने पहले लिख लिया और अब सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन लगाया और 1/3 हमने लिख लिया. अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -3 - 2 अपॉन 2 3 = 6. आंसर क्या होगा, -3 - 2 बिकम्स -5/6. देखो दोनों में डिफरेंस, ये पॉजिटिव वैल्यू आई, ये नेगेटिव वैल्यू आई, तो वैल्यू सेम नहीं है ना. इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. तो जब मुझे सब्ट्रैक्शन में बताना हो, ये तो एडिशन का था है ना, अब जब मुझे सब्ट्रैक्शन में बताना हो तो मैं किस तरह से लिखूंगी, दैट a minus b is not equal to b minus a. This is what we have to do. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको एडिशन से रिलेटेड पूछा जाएगा या मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करेंगे. छोटा सा सिंपल सा रूल दिमाग में रख लो बस. ये तो थे सब्ट्रैक्शन, फिनिश. अब एक बार इसी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमें उसकी बात में इजीली समझ में आ जाएगी. नाउ लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी आर गोइंग विद मल्टीप्लिकेशन. ओके, यही दो प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं. ओके, हम क्या कर रहे हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम रूल्स जानते हैं, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 × 1 हो जाएगा, माइनस साइन कैरी कर लेगा, 2 3 = 6. क्या है आंसर, -1/6. अब क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं. सेकंड जो केस है, हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करके देख रहे हैं. -1/2 × 1/3. अब देखो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन कैरी हो जाएगा, 2 3 = 6. क्या हुआ, देखो दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द मल्टीप्लिकेशन वो क्या कहती है, a × b is equals to b × a. ये मैं बार बार कहते रहती हूँ, 3 4 = 12 is equals to the 4 3 = 12. मैं 3 4 = 12 करूँ या 4 3 = 12 करूँ, बात तो सेम है. यही मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर में भी चलते हैं कि आप अगर पोजीशंस फ्लिप कर देते हो तो उस पे आंसर्स पे, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. Got it? Now let's do the last test for this, that is division. अब जब डिवीजन में आप लेंगे तो देखो क्या हो रहा है. डिवीजन में मैंने किया 1/3 डिवाइडेड बाय -1/2. यही हम करते हैं, डिवाइड करना है. डिवाइड करते हुए हम क्या करते हैं, जब इसे चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 1/3. डिवीजन जो है वो चेंज हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो जो डिवीजन के बाद वाला राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो ये क्या हो जाता है, -2/1. ठीक है, अब देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2/3 हो गया. ये आंसर है. अब हम इसको फ्लिप करके देखते हैं. सेकंड केस वाला क्या कर रहे हैं हम, -1/2 डिवाइडेड बाय 1/3. क्या होगा, -1/2. इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसके बाद वाला जो होगा उसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, ये 3/1. मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2. देखो वैल्यू पे डिफरेंस, यहाँ था -2/3, यहाँ है -3/2, है ना. तो इसीलिए डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. इसका मतलब जब आप इसे लिखेंगे तो किस तरह से मेंशन करेंगे कि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. ये हर एक में होता है, चाहे रैशनल नंबर लो, चाहे नेचुरल नंबर लो, चाहे आप इंटीजर्स वैल्यू लो, किसी में भी लो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करेगी और सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती है. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अभी तक तो डिवीजन. अब इसके बाद में हम इसके बाद बात कर रहे हैं एसोसिएटिव. बिल्कुल इसी तरह से है, बस चेंज क्या होगा, I'm not going to erase it, I will keep this,
नाउ जस्ट सी, क्योंकि आप लोगों को इजी हो जाएगा उसे समझना। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कि अगर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स से पहले एडिशन की बात करते हैं, देखो पहले एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। ए है, फिर हमने क्या किया, बी में सी को ऐड किया पहले और फिर ए ऐड किया, उसका आंसर वही होगा जब आप ए को बी में पहले ऐड करो फिर आप सी को ऐड करो। अब ये क्या हुआ, एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी क्योंकि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमने एग्जांपल्स ले लिए। यहाँ पे 1/3 माइनस 1/2, यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, लेट्स से 1/6 ले लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, और 1/4 ले लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है, 1/4 ले लेते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या कह रहे हैं, देखो ए है आपका 1/3 प्लस इन द ब्रैकेट बी क्या है आपका माइनस 1/2, सी क्या है 1/4। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, 1/3 प्लस प्लस माइनस 1/2। पहले ए और बी को ऐड किया, फिर उसके बाद में हम सी को ऐड करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपको अल्टीमेटली दोनों का आंसर सेम मिलेगा। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करते हैं, ठीक उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करेंगे। आप इसे सॉर्ट आउट करोगे ना, आपको यही मिलेगा, ये आंसर एकदम इसके इक्वल मिलेगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो इक्वल नहीं मिलेगा, वहीं पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इक्वल एकदम, दोनों के आंसर एकदम इक्वल मिलेंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली द प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट। यू डोंट हैव टू वरी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बस इतना याद रखिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करेंगे। अगर इसको जनरली अगर मैं बताऊं ना, इन सबको छोड़ दो, एक मिनट जनरली बता रही हूँ। देखो मैं अगर करती हूँ 3 + 4 + 7, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये 11 + 3 क्या मिला मुझे 40। इसके अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, मैं पहले इन दोनों को ऐड करूँ, 3 + 4 और फिर उसके बाद में 7 को ऐड करूँ, 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 + 4 सॉरी 7 + 7 अल्टीमेटली क्या मिला मुझे 40 नहीं मिला। वही चीज रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में भी आप करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Now we will do the two more properties in the upcoming video.